गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी हम देखते हैं, इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या क्या सेल इंजरी के लिए कॉजेज़ होते हैं एंड कितने टाइप का सेल इंजरी होता है। सो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं जो सेल इंजरी में आते हैं। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिवर्सिबल सेल इंजरी से। तो इसके फीचर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि क्या क्या से चेंजेस आते हैं। पहला एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, देन फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो एनाटॉमिकल का मतलब है कि उसके एक स्ट्रक्चर में, बनावट में क्या क्या चेंजेस आती हैं जैसे सेल इंजरी होने के बाद, एंड उसके फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं सेल इंजरी होने के बाद। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एनाटॉमिकल। तो एट्रॉफी ऑफ द सेल, हाइपरट्रॉफी, डिस्प्लासिया, मेटाप्लासिया, नियोप्लासिया। एट्रॉफी का मतलब होता है सेल का साइज कम हो जाना, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल का साइज बढ़ जाना, एंड डिस्प्लासिया का मतलब होता है, डिस्प्लासिया मीन्स की डिफिकल्टी होती है सेल डिवीजन में, एंड मेटाप्लासिया इट मीन्स की एबनॉर्मल फीचर ऐड हो जाता है एक नॉर्मल सेल के फीचर में। ठीक है, देन नियोप्लासिया। नियोप्लासिया कहने का मतलब है कि नए सेल का फॉर्मेशन होना। तो ये सारे चेंजेस आ सकते हैं सेल इंजरी होने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एट्रॉफी कैसे होता है एक सेल के अंदर। तो लॉस ऑफ सेलुलर फ्लूइड साइटोप्लाज्म आफ्टर डैमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देन सेल साइज डिक्रीज कॉल्ड एट्रॉफी। जब भी सेल में गैपिंग का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे 2 चीज़ें होने के सबसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं। पहला एट्रॉफी, देन हाइपरट्रॉफी। एट्रॉफी कहने का मतलब कि जो लिक्विड पार्ट होती है सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, वो क्या होता है कि लॉस होने लगता है। जैसे मैंने बोला कि लेस देन 25% सेल साइटोप्लाज्म लॉस होता है, दैट इज रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो वहीं जब लॉस होने लगता है ना, तो क्या होता है कि सेल का साइज कम होने लगता है। एक प्लोथिन हम लेते हैं या फिर बैलून लेते हैं, उसमें हम वाटर को फिल करते हैं। तो जैसे हम उसमें एक होल कर देते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे गैप का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक ब्रिज बन गया। तो वो क्या करती है कि लिक्विड को ग्रेजुअली बाहर मतलब स्क्रीट आउट करती है बैलून के अंदर से, तो उसका साइज कम होने लगता है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि जब भी सेल में गैप फॉर्मेशन होगा या फिर इंजरी होगी, ब्रिज बनेगा, तो जो इसका लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा एंड सेल का साइज कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एट्रॉफी। ठीक है, दूसरा आता है हाइपरट्रॉफी। जब सेल इंजरी होती है तो मैंने बोला कि 2 चांसेस होते हैं होने के लिए। जैसे ही सेल की अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है जिसको बोलते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की। तो इसमें क्या है कि एक मटर जितना साइज का ही वो कोई भी सब्सटेंस इंटर कर सकता है सेल के अंदर, तो वो उतना ही सब्सटेंस करेगा। इससे अगर बड़ा साइज होगा तो वो नहीं, मतलब कि उसके अंदर इंटर नहीं करेगा। जिस क्वालिटी को बोलते हैं परमेबिलिटी। बट जैसे सेल इंजरी होती है, इंजर्ड होता है, तो गैपिंग का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। जैसे साइज गैपिंग का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो कोई भी सब्सटेंस अब इजीली इंटर कर सकता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इफ्यूजन शुरू हो जाता है। इफ्यूजन का मतलब होता है कि फ्लूइड का फिलअप शुरू हो जाता है। तो जैसे फ्लूइड भरना शुरू हो जाएगा सेल के अंदर, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका जो भी साइज है सेल का नॉर्मल से बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसमें फ्लूइड भरना स्टार्ट होगा तो सेल का साइज भी बढ़ जाएगा। तो उस जब सेल का साइज बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ओके, देन आता है डिस्प्लासिया। डिस्प्लासिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट सेल डिवीजन एट द साइट ऑफ सेल इंजरी नॉन एज डिस्प्लासिया। ठीक है, और ये मेनली क्यों होता है? ड्यू टू फिजिकल ट्रॉमा एंड केमिकल इंजरी। डिस्प्लासिया मतलब मेनली इसमें क्या चेंज आते हैं कि सेल डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाती है जिस साइड पे इंजरी हुई है। अब कोई घायल है तो वो मतलब वो अपने आप को डिवाइड कैसे कर सकता है, उसको थोड़ा हील होने के लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे डिफिकल्टी होती है। दूसरा आता है नियोप्लासिया। नियोप्लासिया में क्या है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो जब भी हमारा कोई सेल डैमेज होता है या फिर कट लगता है तो जो हमारे हेल्दी सेल होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम सब मिल के उसको ठीक कर दें। ठीक है, तो उसी ठीक करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे सेल मतलब कि न्यू सेल का ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं नियोप्लासिया। ठीक है, देन आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये थी एनाटॉमिकल चेंजेस, अब आती है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी एनाटॉमिकल चेंजेस आई होप आपको समझ आई होगी एंड लगता है कि थोड़ा भी नॉलेज मेरा इंप्रूव हुआ इस लेक्चर से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड एक लाइक तो बनता है।